इनका इस्तीफा हो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या उन 5,72,000 लोगों के दिए गए बहुमत और लोकतंत्र जो सब बाबा साहब के संविधान से चलता है, फिर उसको तो हमें हटा देना चाहिए। फिर तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की, राहुल गांधी को राष्ट्रपिता जो कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, कहना बंद कर देना चाहिए कि गांधी ने जो हमें सिखाया गलत सिखाकर चले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाक रिपोर्ट इंडिया में। आज का डिबेट आचार्य प्रशांत और मोहम्मद फैज़ खान के बीच होने वाला है, तो आज के वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही मस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो आज के वीडियो में मोहम्मद फैज़ और प्रशांत के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अरुण भाई, मतलब आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है तो फिर आंदोलन की क्या दरकार। मतलब एक बार चुन लिया आप लोगों को, आप सांसद बन गए, तो आपके इलाके का व्यक्ति आपके पास आकर सवाल नहीं पूछ सकता, एतराज दर्ज नहीं करा सकता, कोई धरना नहीं कर सकता कि भाई अरुण भाई आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, ये मेरे बच्चे का पेपर लीक कैसे हो रहा है, इस लीकेज को थामिए, ये नहीं कह सकते। संदीप सर बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे 5,72,000 लोगों ने मेरे लोकसभा चुनाव से चुना है और सभी का हक है, अधिकार है कि वो मुझसे सवाल पूछे और उनके सवालों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। लेकिन अगर कोई इन 5,72,000 लोगों की बात को लेकर के कोई एक आदमी इस बात की जिद लेकर के बैठ जाए कि मेरी जिद मानो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इनका इस्तीफा हो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्या उन 5,72,000 लोगों के दिए गए बहुमत और लोकतंत्र जो सब बाबा साहब के संविधान से चलता है, फिर उसको तो हमें हटा देना चाहिए। फिर तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की, राहुल गांधी को राष्ट्रपिता जो कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, कहना बंद कर देना चाहिए कि गांधी ने जो हमें सिखाया गलत सिखाकर चले गए। महात्मा गांधी जी ने अपने जितने भी अनशन किए हैं उन्होंने किए हैं जब न देश में लोकतंत्र था, न संविधान था, न बहुमत था, बाहर की सरकार थी। और उन्होंने जब भी किया है, मतलब हम गुलाम थे परिवर्तन तो के लिए किया है। जो तानाशाह थे आर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी में सर आप पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें समझ में आएगा। नहीं, मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में कर लेता हूं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ पत्रकारिता नहीं करता हूं। साथ ही साथ सर 27 अक्टूबर 1946 को जब संविधान सदन में इस बात की चर्चा हो रही है, तो दलितों को अगर कोई सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो पूना पैक्ट से हुआ था, जहां पर कम्युनल अवार्ड दिया जाना था, दलितों के लिए अलग पूना पैक्ट पर अलग बात कर लेंगे, इंतजाम किया जा रहा था। अरुण भाई, पूना पैक्ट पर अलग से बात कर लेंगे। आपने कहा, एक मिनट सुनिए ना, थमिए ना, सुनिए जी। आपने कहा हम गुलाम थे, संविधान भी नहीं था तब, तो उनके खिलाफ अनशन जायज था। फिर ये बात तो रामविलास पासवान जी को, स्वर्गीय हो गए, उनको समझ में आनी चाहिए थी। वो 1975 में 26 जून को जब आपातकाल लगा और वो अनशन करने बैठ गए, वो जेपी के पीछे चल पड़े, सड़कों पर उतर गए। जो जेपी आह्वान कर रहे थे, खुलकर रामलीला मैदान से कह रहे थे, पुलिस की भी मत मानो, सेना की भी मत मानो, तोड़ डालो सारे इन बैरिकेड्स को, गलत कर रहे थे रामविलास पासवान। बोल दीजिए। संविधान का वो और अपने लोकतंत्र का वो एक काला अध्याय है, जहां पे जब अच्छा, वो काला अध्याय था, वो आप तय करेंगे। मतलब आप आईएसआई मार्क आप लगाएंगे, आंदोलन व्यवहार करेगा। अच्छा। तो उसमें जो नेता होते हैं अपने देश के लिए, वो आगे बढ़ करके उसका विरोध करेंगे। लेकिन उन्होंने जब ये जो मैंने कहा कि सरकार की मत मानो, पुलिस की मत मानो, सेना की मत मानो, ये तब तक आपातकाल लगा नहीं था ना अरुण भाई। थोड़ी पढ़ाई लिखाई मैंने की है। ये बातें जयप्रकाश नारायण और रामलीला मैदान में जो कहा गया, ये आपातकाल लगने से पहले था। तो गलत कर रहे थे रामविलास पासवान। उससे बहुत पहले शुरू हो गई थी सर। तो रामविलास पासवान गलत कर रहे थे? कदाचित नहीं। अच्छा, नहीं कर रहे थे।
रामविलास पासवान जी को सभी लोग मौसम के वैज्ञानिक मैं उसमें जा ही नहीं रहा, मैं मुद्दे पर हूं। ना ना, इधर उधर आने मत वाले भागिए। परिस्थितियों की नहीं, बेहतर चुनी हुई सरकार थी, इंदिरा गांधी की चुनी हुई सरकार थी, अनशन की क्या दरकार थी उस वक्त? तो जैसे सोनम वांगचुक को उठा ले गए, ऐसे राजनीतिक इमरजेंसी में भी उठा ले गए रामविलास पासवान को, नीतीश कुमार को, और जेल में रख दिया। गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की धर्मपत्नियों कह रही है प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरे पति को तो किडनैप कर रखा है। आपको भी सरकार ने रख दिया था, आपको महफूज रखा, तिहाड़ में रोटियां खिलाई सरकारी पैसे पर, तो आपके प्रति तो संवेदनशील थी सरकार, मैं ये क्यों ना कहूं। सर सबसे पहले मैं अपनी बात रख लूं कि जब रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो आने वाली राजनीतिक परिस्थितियों को उनको बेहतर अंदाजा था, और इसीलिए उन्होंने उस अनशन को रखा, और उन्हें पता था कि देश अच्छा, वो उनको पता था। अच्छा, इनको नहीं पता, ये मासूम है, बिल्कुल सही, ये नादान है। लेकिन सोनम वांगचुक के अंदर वो काबिलियत नहीं है मॉनसून को समझने की जो रामविलास पासवान में 1974-75 जून से पहले ही थी। वो समझ गए थे कि ये आपातकाल लगने वाला है, और सोनम वांगचुक नहीं समझ पाए। पर्यावरणविद है, साइंटिस्ट है, मैं उनको आप पूरा ना ना, वो तो चीनी है, वो तो चीनी एजेंट है। बहुमत की वो तो रासुका लगाई आपकी सरकार ने, वो रासुका 6 महीने बाद हटा भी दी, पर ये नहीं बताया क्यों हटाई। तांत्रिक प्रक्रिया, पूरे संविधान की प्रक्रिया, बहुमत जो हमें जनता चुन करके आती है, कितने लोगों ने चुना है उनको। हाँ, यहाँ पर अब हम चुनावी अच्छा, आपको चुन लिया तो आप राजा हो गए, आपसे सवाल नहीं पूछे जा सकते, अपने सुझाव रखना। अच्छा, सुझाव रख सकते, राजा अच्छा, ये जनता के ये 8 पॉइंट और इसीलिए सुझाव देना था, ये आगे बढ़कर आपके नेता कह रहे हैं करना था, अनशन से क्या बदलाव होगा, तरीके से रखना था। सुनिए ना अरुण भाई, प्रक्रिया को आप सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाह रहे, आगे बढ़ के प्रक्रिया में सहयोग करना था। तो प्रक्रिया में सहयोग कैसे होता है? सुझाव दिए कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, एनटीए को भंग कर दो, ऑडिट कराओ सीएजी का, संसद में एक व्हाइट पेपर लाओ। इस बारे में कोई चर्चा करने नहीं गया। अच्छा, जंतर मंतर बहुत दूर पड़ जाता है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से। मुझे लगता है कि जब यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत सभी को है। अगर जो असहमत है उनको भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, जो सहमति रखते हैं उनको आगे बढ़ के सुझाव देने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छा, सुझाव दे सकते हैं अनबन। अच्छा, ये प्रदर्शन करना कब से सही नहीं है? ये संविधान में मुझे हक नहीं मिला है क्या कि मैं प्रदर्शन कर सकता हूं? बिल्कुल प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके प्रदर्शन के कारण आप लोकतंत्र चिराग पासवान यही कह रहे हैं, सुझाव क्यों नहीं देते? अनबन करने से क्या बदलाव होगा? अनशन करने से बदलाव नहीं होगा। अच्छा, ये नई परिभाषा है लोकतंत्र की। आप प्रदर्शन अच्छा, हमारे संविधान निर्माताओं ने, आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ये अनुच्छेद 19 गलत डाल दिया कि प्रदर्शन करने का हक है। नहीं, बाबा साहब ने 1949 में संविधान सदन में कहा है कि जब देश के पास संवैधानिक तरीके नहीं थे, जब वो ये सब सत्याग्रह या फिर सिविल डिसोबीडियंस नहीं था, संविधान तो आजाद भारत के लिए बनाना, चुनी हुई सरकारों के लिए एक आत्मा के रूप में रहा। तो ये संविधान मुझे हक क्यों देता है कि प्रदर्शन करने की इजाजत है आपको? बहस होनी चाहिए। अच्छा, बहस होनी चाहिए।